Hello dear students, today formation of differential equations. Now taking word problem today which are important for HSC, NCERT, ISC, IB, JEE, CET and other competitive exams also. So now see question number 2. Form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axis respectively. So this means here form the differential equation for the family of lines having intercepts A and B on the coordinate axis, means intercept on x-axis A and intercept on y-axis is B. तो नाउ सी द सॉल्यूशन. ये जहां पर भी एरो लगा हुआ है इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम दैट लाइन दैट स्टेप्स. सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन x upon a plus y upon b equal to 1, let it be equation number first, where a is intercept on x-axis and b is intercept on y-axis. So A is intercept on x-axis and B is intercept on y-axis. Intercept का meaning होता है कि a length which cuts by the line or by the given line on x-axis, and B is the length which cuts by the line on the y-axis. तो अगर जब हम लोग ये लाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा वहां पर, तो हमारे वीडियोज में लाइंस चैप्टर में जाकर के देख सकते हो, वहां पर इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा. अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने यहाँ पर नोट कर लिया. ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास मेनी वेज हैं. जैसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाइंग बाय b हियर एंड a टू y मीन्स bx प्लस a इंटू वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1. तो हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या थर्ड वे है bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मीन्स डायरेक्टली फर्स्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन ए बी डिनोमिनेटर रखा कंबाइंड फॉर्म में, सेकंड वे, एंड थर्ड वे हो गया यहाँ पर ए बी टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड. तो किसी भी वे से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी गेट सेम डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आइए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं. और ये यहाँ पर समझ लेना जरूरी है कि a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? टू. a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, मीन्स इस इक्वेशन को ट्वाइस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन टू. टू टाइम्स, मैक्सिमम टू टाइम डिफरेंशिएट करके हमें ए एंड बी को एलिमिनेट कर देना है, इनको रिमूव कर देना है. तो जो भी इक्वेशन आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, दैट वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. ये फैमिली ऑफ लाइंस क्यों बोला जाता है उसको मैं क्लियर करता हूँ. दे आर जनरल इक्वेशन, जो भी यहाँ पर हैं जनरल इक्वेशंस ले जाते हैं कि जनरली x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts both the axes, means x axis and y axis, both axis को कट करती है लाइन. इसके लिए यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस है, और इसी को यहाँ पर बोला गया है फैमिली ऑफ लाइंस. तो इनके वैल्यूज यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, दे आर वेरिएबल्स. तो ये a एंड b एक्चुअल में यहाँ पर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लेकिन ए बी के वैल्यूज जैसे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं. तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वी शुड एलिमिनेट a एंड b. चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, हियर 1 अपॉन ए कांस्टेंट टेकन आउट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सिमिलरली here 1 upon b constant taken out into d by dx of y, that is dy upon dx, and derivative of 1 is 0 because of constant,
So we write here 1 upon a into 1 plus 1 upon b into dy by dx equal to 0. तो अभी भी हमारे कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुए, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. So d by dx of 1 upon a equal to 0. Here 1 upon b as it is derivative of dy by dx with respect to x, d2i upon dx2 equal to derivative of 0 is 0. So we get here 1 upon b into d2i upon dx2 equal to 0, that is d2i upon dx2 equal to 0. क्योंकि यहाँ पर हम लोग b को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टेकिंग 1 अपॉन b ऑन द राइट हैंड साइड इट मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 इंटू 1 अपॉन b बिकम्स 0, या b को डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू बी दैट इज 0. तो ये हो गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0 इंटू b बाई 1, नॉट 1 अपॉन b बाई 1 दैट इज b, तो 0 इंटू बी बिकम्स 0, जो हमने यहाँ पर शो कर दिया. तो d2y upon dx2 equal to 0, which is required equation of the family of lines having intercepts a and b on the coordinate axis. तो एक बार वापस से देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1. तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ट्वाइस, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते जाना है, तो वी गेट 1 अपॉन ए plus 1 upon b into dy by dx equal to 0, and differentiating this equation with respect to x we get here d by dx of 1 upon a 0, here 1 by b constant as it is, and d by dx of dy upon dx becomes d2y upon dx2 equal to 0. So therefore 1 upon b into d2y upon dx2 equal to 0, that is d2y upon dx2 becomes 0, which is required differential equation of the given condition. Now see question number 3rd. You are solving exercise number 6.2. This is equation number 3rd from exercise number 2, 6.2, which are very important for all boards. So now see question number 3rd. Find the differential equation of all parabolas having length of latus rectum 4a and axis is parallel to the x-axis. तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी शुड डिराइव अ डायग्राम. पहले एक यहाँ पर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद एक फार्मूला लेते हैं और फार्मूले के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज. तो ऑल पैराबोलाज का मतलब यहाँ पर हो गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, वैसे भी 4a ही होता है, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो आइए मैं पहले डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. हियर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो यहाँ पर हमारा x एंड x डैश जो कि यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर डैश यूज कर देते हैं, x डैश, और यहाँ पर डैश को रिमूव कर देना है. ठीक है, तो दिस इज x एंड x डैश, हियर y एंड y डैश. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन जैसी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ चलते हैं. देखो, एक यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन हो गया. अब इसके बाद एक लाइन हमने यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया पैराबोला. तो एक्सिस मीन्स जो यहाँ पर जो ओरिजिन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है पैराबोला का, वो है h कामा k. क्योंकि अगर ये x एक्सिस पर होता तो यहाँ पर h कामा 0 होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में आगे चलकर देख सकते हो. तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बच्चों को देखने में क्वेश्चन सेम लगता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्टेप नहीं दिया गया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सिर्फ इतना नहीं दिया गया, बाकी सब कंडीशंस यहाँ पर सेम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वी कांट टेक इट्स सेंटर, मीन सेंटर ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन दिस लाइन. इसके लिए मैंने लाइन अलग से ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक डार्क पॉइंट भी दिखा दिया कि दिस इज सेंटर, एंड कंसिडर the center of the parabola h comma k which is parallel to the x axis.
अब यहाँ पर ये है S फॉर फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए डैश दैट इज 4a। वैसे तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन यहाँ पर क्या है, जनरल फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज। तो यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y माइनस के होल स्क्वायर, जहाँ पर हम लोग लिखते हो, हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y को हम लोग रिप्लेस करेंगे y माइनस के से और x को रिप्लेस करेंगे x माइनस h। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज having latus rectum 4a and parallel to and axis parallel to x-axis is y minus k whole square equal to 4a into x minus h। y minus k whole square equal to 4a into x minus h। This is equation of parabola। ये हो गया जनरल इक्वेशन as per as given condition, means according to the given question general equation of parabola square of y minus k equals 4a into x minus h, where h and k are arbitrary constants। यहाँ here a is not arbitrary constant। तो हमें कितने constants यहाँ पर assume करने हैं, k and h या h and k, two constants only। So we should differentiate the given equation of parabola or here this equation of parabola twice, maximum 2 times only। इसको हम लोग twice differentiate कर सकते हैं। और a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब जिसको हमें एलिमिनेट कर देना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d by dx ऑफ y माइनस के होल स्क्वायर बिकम्स 2 इंटू वाई माइनस के इंटू d by dx ऑफ y माइनस के दैट इज dy अपॉन dx equals 4a and derivative of x minus h is 1 minus 0 because h is constant and it is single term। तो यहाँ पर 2 into y minus k into dy by dx equal to 4a into 1 minus 0। तो dividing by 2 we get y minus k into dy by dx equal to 2a, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया और 1 minus 0 that is 1। तो 4a into 1 becomes 4a and dividing by 2 on both sides we get y minus k into dy by dx equal to 2a। Let it be equation number first। Differentiating equation 1 with respect to x we get using u into v term here। तो u into v यूज करते हैं यहाँ पर। u क्या है, y माइनस के, y माइनस के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस के करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस के इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ we take the correct condition here। We should eliminate both the constants means k and h। तो h is already eliminated but not k। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए टेकिंग, अब यहाँ से हम लोग 2a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx या y माइनस के, यहाँ से हम लोग y माइनस के की वैल्यू 2a अपॉन dy by dx से सब्स्टिट्यूट करते हैं। The value of y minus k is 2a upon dy by dx from equation first। So substituting here, we get 2a upon dy by dx into d2y by dx2 as it is plus dy by dx the whole square equal to 0। We write here from equation first। फिर से चेक कर सकते हो इसको अगर कोई भी डाउट है कि what is the value of y minus k from equation first। y minus k is 2a upon dy by dx, 2a अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। सो यहाँ पर है y माइनस के, क्योंकि इसमें k अटैच है तो इसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास y माइनस के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया y माइनस के की वैल्यू 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। Therefore 2a into d2y upon dx2
प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और एक यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इक्वल टू, और ये dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में भी हुआ तो जीरो, तो वी गेट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाई dy अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 2a इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस dy अपॉन डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू जीरो. Now equation means differential equation. So differential equation is 2a into d2y upon dx2 plus dy upon dx whole cube equal to 0. तो ये रहा हमारा differential equation for question number third. Means question number third में हमें क्या मिला कि find the equation of all parabolas whose length of latus rectum is 4a and axis parallel to the x-axis. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डिफरेंशिएट किया, और जो कि स्टैंडर्ड यहाँ जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही हम लोग जनरल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस h. So differentiating this equation twice and eliminating the constants h and k, we get differential equation. तो ये रहा हमारा differential equation 2a into d2y upon dx2 plus dy by dx whole cube equal to 0. If you have any doubt, you can ask in the comment section. If you are new candidate, new student, new viewer on my channel, that is on Rajendra's teaching, so you should subscribe the channel, like and share to the channel, link to your friends also. Now see question number 4. Find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice its minor axis. तो सबसे पहले देखो, अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड में कोई भी स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन, क्योंकि ये जो अभी वर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स सर्कल एंड कॉनिक्स से रिलेटेड हैं. अगर कोई भी स्टूडेंट सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन को इग्नोर किया था, उसको नहीं पढ़ा है, जैसे डिलीटेड सिलेबस में था प्रीवियस ईयर ड्यू टू कोविड, तो वहाँ पर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं. सबसे पहले मैं अपने अगले वीडियोस में कॉनिक सेक्शन सर्कल्स का एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर ये टाइप का सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा. और फिर भी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को इजीली समझने के लिए सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है फॉर द एलिप्स, तो जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर कर सकते हो. फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice its minor axis. Now see the solution. Since the length of major axis is 2a, the length of major axis of an ellipse is 2a, and the length of minor axis of an ellipse is 2b, where a is greater than b. तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन यहाँ पर है, given that major axis is twice its minor axis. तो चलो, गिवन दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये नोट डाउन कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है सेम कंडीशन है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दैट इज 2a इक्वल टू 2 इंटू 2b. तो यहाँ पर देख रहे हो क्लियर कट, हम लोग 2 गोइंग बाय 2, यहाँ से एक 2 कट कर सकते हैं, तो वी गेट a इक्वल टू 2b. हमारा a और b में रिलेशन क्या मिला, a इक्वल टू 2b, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसके लिए यहाँ पर नोट करके रखना चाहिए. नाउ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, अब यहाँ पर देखो कोई भी कंडीशन नहीं दिया था, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो कंडीशन दी गई है वो हमने ए इक्वल टू 2b के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2b इन दिस इक्वेशन, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज वैल्यू ऑफ a. देखो a इक्वल टू 2b और यहाँ पर है a स्क्वायर,
So this will be 2b whole square plus y square upon b square. This term will be same here, equal to 1 from equation first. So we get here x square upon 4b square plus y square upon b square equal to 1. तो यहाँ पर देखो बोथ द कांस्टेंट मीन्स बी स्क्वायर यहाँ भी है और बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 4b स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज 4b स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे 4b स्क्वायर से तो 4b स्क्वायर कट, वी गेट ए स्क्वायर। हियर इंटू 4b स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर कैंसल्ड, वी गेट प्लस 4y स्क्वायर एंड 1 इंटू 4b स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 4b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so derivative of x square is 2x and derivative of 4y square 4 into 2y into dy by dx equal to derivative of a constant term, देखो 4 is constant, b square is also constant, so 4b square whole term is constant and derivative of a constant term is 0. You know very well differentiation formula d by dx of constant term is 0. तो यहाँ पर हो गया हमारा derivative of x square that is 2x। तो ये हम फिर से एक बार यहाँ पर डिक्टेट करते हैं 2x प्लस 4 इंटू 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये टोटली कांस्टेंट है तो 4b स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, 0। नाउ here dividing by 2 on both sides we get x plus 4y into dy by dx equal to 0, x plus 4y into dy by dx equal to 0। तो हम यहाँ पर क्लियर कट देख रहे हैं कि which is required differential equation of the given condition, या इसी इक्वेशन को सबसे पहले इसको भी लिख सकते हैं कि 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो भी चलेगा। तो किसी भी वे में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इनके ऑप्शंस हैं वे कैसे भी ट्विस्ट करके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्म में भी आ सकता है, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4y, या एक्स प्लस 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, या y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो ये किसी भी फॉर्म में ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन तो ट्विस्ट किए जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट को ऑप्शन को ट्विस्ट करके समझ लेना चाहिए पहले से, जिससे उन्हें जेईई एंड सीईटी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं आगे, जो कि हमारा यहाँ पर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एकदम प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मीन्स क्वेश्चन में क्लियर कट देख रहे हो कि यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c क्या है उसको भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c क्या है? c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। तो जो भी हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये कांस्टेंट को हमें सिर्फ चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट को k भी ले सकते हैं या अदर कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, जो एक्स वाई को छोड़कर कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में नीचे लिखना पड़ेगा कि विच इज कांस्टेंट, क्योंकि हमें इसी c को एलिमिनेट करना है। तो यू कैन चेक हियर क्लियरली ओनली वन कांस्टेंट इज देयर, you can differentiate this equation only once।
तो आइए अब इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस इक्वेशन को, 2x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 2 into 1 that is 2, and derivative of 3y 3 into dy by dx, and derivative of a constant term is 0 equal to 0. So we get 2 plus 3 dy by dx equal to 0. Therefore 3 into dy upon dx plus 2 equal to 0. So question number 5 completed now. तो ये टाइप के अगर कोई दूसरे भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक न्यू इक्वेशन जो कि पैरेलल टू द गिवन लाइन रेडी हो जाएगा और इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करके हम लोग आगे के आंसर्स को फाइनलाइज कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स having radius 9 and center at point A h कामा k। यहाँ पर ये इतना पार्ट तो दिया हुआ है, अब इसी पार्ट को हमें आगे बढ़ाना। देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमें सभी क्वेश्चन में फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग क्लियरली जानते हैं कि वी आर सॉल्विंग द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। आज के लेक्चर हमने सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को इसमें लिया है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, और मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करने के बाद उस इक्वेशन को चेक करना है कि हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, जिसको हमें एलिमिनेट करना है, विच वी हैव टू एलिमिनेट एज पर एज गिवन कंडीशन। फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए वो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और हमारा जो फाइनल आंसर लाना है वही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, सर्कल हैविंग रेडियस 9 मींस रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू 9 एंड सेंटर एच कामा के। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सी द सोल्यूशन फ्रॉम हियर, सिंस रेडियस इक्वल टू 9 गिवन, सेंटर सी जो कि यहाँ पर पॉइंट ए से डिनोट किया गया है एच कामा के। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा यहाँ पर हम लोग इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे, नॉट स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया। तो हमारा जो आर है यहाँ पर रेडियस, और अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेते हैं तो वहाँ पर आर की वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ आर की वैल्यू 9 है और हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें फैमिली ऑफ आर ऑल सर्कल्स फाइंड करनी है एज पर एज गिवन कंडीशन। सो वी राइट हियर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स या सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 9, क्योंकि r की वैल्यू दी गई है 9। और इस इक्वेशन को हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा और इसको हमें नोट करके रखना चाहिए आगे के सब्स्टिट्यूशंस के लिए। और जब ये दोनों ही होल स्क्वायर पार्ट में आ गया और रेडियस यहाँ पर गिवन है या नहीं भी गिवन है, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों में ही हमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और होल स्क्वायर भी है, तो इसको एलिमिनेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आइए दिखाता हूँ कि इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्टेप्स लॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर। So differentiating with respect to x, differentiating equation 1 with respect to x. dy dx of x minus h whole square is 2 into x minus h। इसमें सीधे सीधे x raised to n की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n प्लस dy dx of y minus k whole square, that is 2 into y minus k into dy dx of dy upon dy dx of y minus k, that is dy upon dx, और k का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन मिला, और डेरिवेटिव ऑफ 9 स्क्वायर मीन्स 81 है यहाँ पर,
तो डेरिवेटिव ऑफ 81 इज 0. तो वी हैव 2 into x minus h plus 2 into y minus k into dy by dx equal to 0. Now dividing throughout by 2, we get x minus h plus y minus k into dy by dx equal to 0. And let it be equation second. So differentiating again with respect to x means continue here. So differentiating equation 2 with respect to x, we get derivative of x is 1 and derivative of h is 0 because it is single term here. And here using u into v formula, क्योंकि हम लोग यहाँ पर separately नहीं कर सकते, तो applying product rule of differentiation, we get y minus k into d2y upon dx2 plus dy by dx the whole square equal to derivative of 0 is 0. तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं u into v. तो u means y minus k as it is d by dx of dy by dx d2y upon dx2 plus dy by dx as it is into d by dx of y minus k. तो यहाँ पर हमें मिलेगा dy by dx minus 0. तो minus 0 is meaningless here. तो dy by dx into dy by dx becomes dy by dx the whole square equal to 0. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर है y माइनस के, ठीक है, यहाँ पर y माइनस के. तो y माइनस के का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग y माइनस के, इसकी वैल्यू में मिल जाएगी यहाँ से कि माइनस ऑफ x माइनस एच अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. सो 1 प्लस, देखो 1 प्लस एज इट इज वैल्यू ऑफ y माइनस के फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस x माइनस एच अपॉन डी वाई बाई डी एक्स into d2y upon dx2 plus dy by dx the whole square equal to 0. We write here from equation 2. Now, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो dy upon dx जो हमारे पास टर्म अवेलेबल है कि ये dy by dx है, तो मल्टीप्लाइंग बाय dy by dx ऑन बोथ साइड्स, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 1 into dy by dx is dy by dx, here plus into minus becomes minus x माइनस एच इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दिस टर्म एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स कट हो जाएगा और यहाँ पर हमने डिवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डिवाई अपॉन डी एक्स द होल क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि होल स्क्वायर ऑलरेडी है. वन मोर डिवाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड, दैट इज डिवाई बाई डी एक्स होल क्यूब. तो वी हैव डिवाई अपॉन डी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस एच इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डिवाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0. ये टर्म आ गया. अब ये टर्म आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. मीन्स जो यहाँ पर इसका मिडल टर्म है इसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में. देयरफॉर dy अपॉन dx प्लस क्यूब ऑफ dy बाई dx इक्वल टू x माइनस एच इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू. ये वैल्यू हो गई. अब यहाँ से हमें x माइनस एच की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वैल्यू ऑफ x माइनस एच यहाँ से फाइंड कर लेते हैं. डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब एंटायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ से लेके डिवाइड कर लिया इक्वल टू x माइनस एच एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड. अब देखो ये x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है और y माइनस के की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से फाइंड आउट किया था, या y माइनस के की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड की जा सकती है. यहाँ से भी y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हो या जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसा कर सकते हो. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये तीनों का यूज करते हैं. तो जो हमारे पास ये वैल्यू है ये तो हम सेम रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू. ये रहा हमारा टर्म कौन सा है यहाँ पर, x माइनस एच होल स्क्वायर. तो ये है वैल्यू ऑफ x माइनस एच जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था. अब देखो x माइनस एच एंड y माइनस के, इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो y माइनस के की वैल्यू मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ से, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट किया है माइनस ऑफ x माइनस एच अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स. उसके बाद फिर मैं x माइनस एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो ये है हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस. तो आइए देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो 1 का यूज क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x माइनस एच फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर रखा और होल स्क्वायर कर दिया.
क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में वहां पर होल स्क्वायर के टर्म में ही दिया गया है। तो dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब एंटायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लियरली देख सकते हो, प्लस वैल्यू ऑफ y माइनस के माइनस ऑफ x माइनस एच अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 9। लेकिन हमारे पास x माइनस एच की देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो नेगेटिव साइन की यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगी, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। और x माइनस एच की जो वैल्यू थर्ड में है, ये वैल्यू वापस यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी गेट dy upon dx plus dy by dx whole cube entire upon d2y upon dx to the whole square plus value of x minus h dy by dx plus dy by dx the whole cube upon d2y upon dx2 upon dy by dx, जो कि इसका डिनोमिनेटर है, ये एज इट इज यहाँ रखना है, एंटायर पार्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं उनको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो इनका dy अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है। इसका देखो ये टोटल, ये न्यूमरेटर यहाँ पर होल स्क्वायर के साथ ये न्यूमरेटर, और यहाँ पर ये एंटायर पार्ट इज कॉमन। तो वी राइट हियर टेकिंग कॉमन dy बाई डी एक्स प्लस क्यूब ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एंटायर स्क्वायर इनटू, अब देखो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ नथिंग, दैट इज 1 रिमेनिंग, क्योंकि हमको 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये टर्म फिर से रेडी होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 अपॉन दिस डिवाइड बाई डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर भी है, तो 1 प्लस 1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 81। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये डिवाइड बाई डी एक्स है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं होल स्क्वायर के साथ, और आगे का टर्म प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास छोटा सा एक कॉमन और है यहाँ पर, उसको भी कॉमन करने के बाद आगे का टर्म हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं dy by dx कॉमन इन द न्यूमरेटर इन द ब्रैकेट ओनली, वी गेट हियर dy by dx कॉमन, वी गेट हियर, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस dy by dx द होल स्क्वायर, और यहाँ पर एंटायर स्क्वायर है तो इसके लिए यहाँ पर होल स्क्वायर लिखना कंपल्सन है, कंपल्सरी। और ये d2y अपॉन dx2, अब देखो यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो d2y अपॉन dx2 को डायरेक्टली लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 81 इंटू d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो जब भी ये यहाँ से अलग होकर जाएगा कहीं पर भी तो होल स्क्वायर के साथ आएगा। ये हो गया 81 इंटू d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 हियर प्लस 1 एंटायर अपॉन dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये टर्म हो गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर है तो इनको सेपरेटली लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो अभी यहाँ पर टर्म आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, वो ब्रैकेट देखो यहाँ पर है होल स्क्वायर और ये है 1 टाइम, दोनों का टर्म देखो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटायर स्क्वायर, यहाँ पर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया होल क्यूब, क्योंकि इनका पावर 2 और इसका पावर 1, ये हो गया 3 अपॉन dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर होगा, दे विल बी कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 81 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा टर्म आया उसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, तो देयरफॉर 81 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर, ये राइट साइड को हमने यहाँ पर लेफ्ट में लिखा, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ये टर्म को यहाँ पर, क्योंकि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको सबसे पहले लिख लिया और सिंगल डेरिवेटिव को राइट में कर दिया, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पर राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इंटरचेंज किए गए टर्म्स। So we get 81 multiplied by d2y upon dx2 whole square equals cube of d2 dy upon dx whole square plus 1, which is required differential equation of the given condition। तो ये था जो हमारा सर्कल दिया गया था जिसके रेडियस है 9 और सेंटर थे एस कामा के, उसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बना, और जिसका इक्वेशन हमें मिला 81 टाइम्स
स्क्वायर ऑफ d2y अपॉन dx2 इक्वल्स क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ dy बाई dx प्लस 1। तो ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन। इन केस किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कहीं पर भी किसी स्टेप में या किसी भी क्वेश्चन में समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, so you can ask frequently in the comment section. And all these questions are very important for the board exams as well as for the competitive exams, for the college level exams, etc. तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने हैं। अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग एक बार यहाँ से चाहें तो वापस रिपीट कर सकते हैं। ये स्टेप से एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखो, इन दोनों टर्म का जो हमें चेक करना है, dy बाई डी एक्स अगर यहाँ से हम कॉमन करते हैं, सिंपल सी बात है, dy बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1। हमने 1 लिख लिया। यहाँ होल क्यूब है, 1 टाइम ये आउट हो गया। देखो, dy बाई डी एक्स 1 टाइम आउट, 2 टाइम्स रिमेनिंग, तो dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और ये एंटायर पार्ट का भी होल स्क्वायर है क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से है। अब इसके बाद ये जो d2y अपॉन dx2 इसका जो डिनोमिनेटर था सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इस डिनोमिनेटर को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो राइट में। तो 81 इंटू d2y अपॉन dx2 द होल स्क्वायर, क्योंकि 81 है ब्रैकेट से बाहर, और ये यहाँ देखो होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर बन करके ही राइट साइड में ट्रांसफर होगा। क्लियर। और ये जो ब्रैकेट है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू 1, dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1, चूंकि ये प्लस 1 न्यूमरेटर में है, एंटायर अपॉन dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। तो अब जैसे ही ये dy बाई डी एक्स बाहर आएगा आउट ऑफ द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी है dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, तो दे विल बी डिवाइडेड, दे विल बी कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गए। तो इसके लिए ये डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाता है फिनिश। तो जो रिमेनिंग टर्म आता है दैट वन इज आवर फाइनल आंसर, विच इज 81 into d2y upon dx2 whole square equals dy by dx the whole square plus 1 whole cube. ये रहा हमारा फाइनल आंसर, which is required differential equation, and it is very important question for all competitive exams and also for the higher level competitive exams जैसे JEE, IIT and NDA और अदर भी जो यहाँ पर अदर्स एग्जाम है, नेट सेट, जो भी आगे चल करके सब एग्जाम्स होते हैं, तो ये टाइप के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7th, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखो, जो कि मैंने याद भी दिलाया था कि क्वेश्चन नंबर 3rd में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन को देख करके बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, वेरी कंफ्यूजन, कि शायद दोनों क्वेश्चन सेम है। नो, दोनों क्वेश्चन सेम भी नहीं है। क्यों नहीं है दोनों क्वेश्चन सेम? क्योंकि उसमें दिया है पैरेलल एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और सेंटर जो उसका दिया है h कामा k दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि पैराबोला हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, मीन्स जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और वहां पर वो एक ऐसी अलग लाइन थी जिस पर उसका वर्टेक्स लाई कर रहा था, जिसका सेंटर वहां पर लाई करता था। तो आइए अब इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं, और डायग्राम के थ्रू भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हियर y डैश एंड हियर इट इज x डैश x। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो लाइन होती है, दिस पासेस थ्रू द फोकस दैट इज s, और इसका कोऑर्डिनेट होता है a कामा 0। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, ये टोटल डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मैं जब कॉनिक सेक्शन में और भी डिटेल्स में बताऊंगा वहां पर, तो अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी आज के लेक्चर में टेकिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल, लाइन एंड कॉनिक्स। कॉनिक्स का मतलब हो गया पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो लेकिन आज के जो अपने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने सर्कल का क्वेश्चन लिया है, लाइंस का क्वेश्चन लिया है, और एलिप्स का क्वेश्चन लिया है। तो इन केस अगर हाइपरबोला का क्वेश्चन आता है, तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो सॉल्व कर सकते हो, वो भी इलिप्स के जैसा ही सॉल्व करना है, वहां पर थोड़ा सा केवल चेंजेस करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू hyperbola and you have doubt, you can ask in the comment section. So now see this condition, देखो यहाँ पर x एक्सिस है तो इसका यहाँ पर वर्टेक्स लाई कर रहा है एंड इट इज h, 0, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में वर्टेक्स एक लाइन के ऊपर था, यहाँ पर पैरेलल लाइन जो कि h, k था। याद आया अभी? क्लियर? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हुए ले चलते हैं। देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, बस इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसा न हो कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में कोई कंफ्यूजन हो, बहुत ही क्लियर सोल्यूशन अपना रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, देखने में ठीक वैसा ही लग रहा है, तो कभी कभी जल्दीबाजी में वही सोल्यूशन लिख कर आते हो, तो इक्वेशन तो मिलेगा बट मार्क्स विल नॉट बी गिवन। ऐसा सॉल्व करोगे, अगर ये क्वेश्चन के लिए ये सोल्यूशन और थर्ड वाले के लिए जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में सोल्यूशन बताया उसको दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा वहां पर। नाउ सी द सोल्यूशन सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसके लिए है? एज पर एज गिवन कंडीशन। ऐसा नहीं कि दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहां से देखो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एच, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज पर एज गिवन कंडीशन। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2i इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 4a इज कॉन्स्टेंट एज इट इज हियर, क्योंकि मल्टीप्लाई टर्म में अगर अकेला होता तो 0, यहाँ मल्टीप्लाई है x के साथ तो 0 नहीं होगा। 4a डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ h इज 0, क्योंकि ये सिंगल है, यहाँ पर अकेले है। तो ये ब्रैकेट है 4a एज इट इज, इन द ब्रैकेट वी शुड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हियर 1 माइनस 0। नाउ 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, क्या मिला हमें? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 वी गेट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, टेकिंग u इंटू वी फार्मूला। तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, दैट इज dy बाई dx इंटू dy बाई dx एंड डेरिवेटिव ऑफ 2a विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। मिल गया? तो y इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। देयरफॉर y इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y into d2y upon dx2 plus dy by dx the whole square equal to 0, which is required differential equation। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर which is required differential equation for the given condition in question number 7। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। तो यहाँ पर आज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी अच्छे से एलिमिनेट करना है, और बाकी के क्वेश्चन अगर ट्वाइस प्रैक्टिस कर लेते हो तो सभी क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 6.2 रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड नाउ। तो ये तो टेक्सटुअल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बट आई विल अपलोड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि प्रैक्टिस करने के लिए, उनके शॉर्टकट तरीके सीखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।